एक बार श्री ठाकुर रघुनाथ जी ने अपनी अयोध्या की प्रजा को बुलाया और अपने हृदय की बात बता रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज उस प्रसंग का वर्णन करते हैं। बहुत ध्यान से सुने। सच्चिदानंद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और सबको आदेश किया कि सब सभा में आकर विराजमान हो। जो पूज्य जन भी, गुरुजन भी, विप्रजन भी और संपूर्ण जितने भी अयोध्यावासी हैं, ऐसा प्रभु ने आदेश किया। संपूर्ण अयोध्यावासी विराजमान हुए। करुणा कर प्रभु ने कहा कि समस्त अयोध्यावासियों से मेरी एक विनय है, वो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। भगवान श्री राम बहुत करुणामय हैं, बहुत गंभीर स्वभाव के हैं और बहुत ही विनयी हैं। स्वयं सच्चिदानंद प्रभु होते हुए आश्चर्य है, ऐसा विनय देखा गया क्योंकि प्रभु ही है। ऐसा सच्चिदानंद में प्रभु में विनय देखा गया, पूछो मत। करुणा में प्रभु कह रहे, मैं किसी ममता से युक्त होकर नहीं बोल रहा हूं। हे अवधवासियों, मेरी एक प्रार्थना सुनो। मैं किसी मोह ममता से युक्त होकर नहीं बोल रहा हूं कि मैं राजा हूं इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अनीति की बात यदि कह रहा हूं तो कोई भी खड़ा होकर मुझे रोक सकता है। भगवान सभा से कह रहे हैं, मेरी कोई ये प्रभुता मान करके कि ये चक्रवर्ती सम्राट पद पे विराजमान है, अब जो कहेंगे वो सुनना पड़ेगा, इसलिए मैं छूट देता हूं। कोई भी अगर ऐसा लगे कि ये अनीति है तो सभा में खड़ा होकर मुझे रोक सकता है। प्रभु ऐसा बोले। संकोच, भय ये छोड़कर ध्यान पूर्वक की मेरी बात को सुनो। अच्छी लगे तो उसको अनुसरण करना, अपने जीवन में उतारना। भगवान श्री राम ने कहा, मेरा वही सेवक है, वही मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है जो मेरी आज्ञा का पालन करे। एक एक शब्द ध्यान पूर्वक सुनना। यदि आप प्रभु के सेवक हैं तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा शब्द सुसाहिब सेवा। ये जितने सदग्रंथ हैं हमारे प्रभु की आज्ञा है। आपका जीवन सदग्रंथों की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र विधान के अनुसार होना चाहिए। यदि आप प्रभु के सेवक हैं, मनमानी मनमुखी आचरण आपके जीवन से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, एक यंत्र की तरह हो जाओ। इसी जन्म में आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। वही प्रीतम है, वही सेवक है जो मेरी आज्ञा का पालन करे। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। प्रभु कह रहे। इसमें प्रभु छूट दे रहे हैं कि देखो देखो, ऐसा मत सोचना कि मैं जो बोल रहा हूं वो तुम्हारे यदि विरुद्ध पड़े तो तुम चुपचाप सुनते रहोगे। ऐसा नहीं, खड़े होकर के बेफिकर निर्भय होकर तुम मुझे रोक देना। जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मोहि बरजेऊ भय बिसराई। निर्भय होकर, कोई दंड नहीं दिया जाएगा। निर्भय होकर खड़े हो जाना सभा में और मुझे रोक देना कि आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा प्रभु श्री राम अपने अयोध्या वासियों को संबोधन कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, भाई देखो, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला हुआ है। अहो भाग्य। यद्यपि ये बड़े भाग्य यही प्रदान करते हैं। 83,99,999 योनियों में कोई ऐसा सत्कर्म नहीं बना जिसके परिणाम स्वरूप हमें मनुष्य शरीर मिले। ये तो इन्हीं करुणा निधान प्रभु ने हमारे भाग्य बड़े कर दिए कि हमें संस्कृति मान पर्याय के पायो मानुष दे। संस्कृति चक्र को रोक दिया और मुझे मनुष्य शरीर प्रदान किया। भगवान श्री राम अपनी प्रजा को स्वयं कह रहे हैं कि ये जो शरीर मिला यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल ये नहीं है कि आप निद्रा भय आहार मैथुन आदि में पूरा मनुष्य जीवन नष्ट कर दे। देखो प्रभु स्वयं समझा रहे, अपने को समझना चाहिए। जीवन केवल भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए है, भगवत साक्षात्कार के लिए है, तत्वबोध के लिए है। स्वर्ग आदि सुखों में भी जो भ्रमना है वो
अपने जीवन को नष्ट करना ही है, क्योंकि पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आता है, इसलिए वो स्थायी बात नहीं रही। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, वो भी दुख प्रदान करने वाला स्वर्ग आदि सुख, इसलिए परलोक की भी कामना का त्याग कर दो। करुणा करके प्रभु उपदेश कर रहे। भला कोई उसे अच्छा कहेगा, ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रहाई परसमणि खोई। कोई पारसमणि का त्याग करके गुंजा घुंघुची ले तो उसे कोई भला आदमी कहेगा क्या, उसे कोई बुद्धिमान कहेगा क्या? आप सोचो, भगवान नाम पारसमणि के समान है, जिसकी जिह्वा में नाम है तो यह परलोक सकल सुख पावत। चाहे इस मृत्यु लोक में हो या परलोक में हो, महा आनंद ही आनंद है। दसों दिशाएं उसके लिए सुखमयी होती हैं, जो प्रभु का नाम अपनी जीभ पर विराजमान कर लेता है। ऐसी श्वासें जो भगवत साक्षात्कार करा सकती है, उनसे तुमने वो तुच्छ विषय जो किसी भी योनि में प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे कीमती मनुष्य शरीर का समय विषय भोगने में नष्ट किया। प्रभु ने करुणा करके अयोध्या वासियों से कहा कि 4 खानों और 84 लाख योनियों में अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद जरायुज जड़ चैतन्य भेद से इतनी सृष्टि है कि कोई भेद ही नहीं पा सकता। अगर सर्प योनि ले लो तो हजारों प्रकार के सर्प, कितनी योनियां, और एक एक योनि में कई कई हजार वर्ष तक उस शरीर में रहने वाले विधान है। मानो कोई ऐसी सर्प योनि है, हजारों वर्षों पहाड़ों में गुफाओं में छुपा हुआ शरीर केवल पोषण करता हुआ व्यतीत करता रहता, हजारों वर्ष पुराना, जैसे अजगर आदि। ऐसे कितनी योनियां हैं, जो जलचर है, थलचर है, नभचर है, जड़ है, चैतन्य है, अंडज है, पिंडज है, स्वेदज है, उद्भिज है, जरायुज, किस किस प्रकार की, कितना भटकते रहे। आज प्रभु ने कृपा किया, विवेक संपन्न हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ ये भटकने वाला जीव, आज बिना ही कारण कृपा करने वाले प्रभु ने हमें मनुष्य शरीर में ये सौभाग्य प्रदान किया कि सत्संग श्रवण करके विवेक के द्वारा शरीर और भोगों का राग त्याग करके भगवदानंद की स्थिति प्राप्त करें। और पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करंता। बड़े सुकृतवानों को संतों का संग मिलता है। कौन सुकृत, कौन सा ऐसा सुकृत उदय हुआ? अगर कहीं भूल से भी किसी संत सेवा का सौभाग्य किसी को प्राप्त हो गया, वो संत सेवा ऐसे महान भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करा देती, जिनके संग से समस्त संशयों का नाश होकर प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। केवल संग मात्र से। एक संग होता है जब बहुकाल करी सत्संगा, तबई होए सब संशय भंगा। और एक संग होता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये सत्संग करते करते बहुत काल वाला कभी भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिल जाता है, जो एक क्षण में प्रेम लक्षणा भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव कर देते हैं, जिनके संग के आगे स्वर्ग सुख क्या मोक्ष सुख भी बराबरी नहीं कर सकता। एक तुला में यदि स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख हो और एक क्षण लव मात्र का संग भगवत प्रेमी महात्मा का हो, तो वो ये स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख उसकी बराबरी नहीं कर सकते। सत्संग करते करते, साधु सेवा करते करते ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग हो जाता है, जिससे सीधे भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है।